आपने अभी कहा कि आपने अपने फिजिक्स के टीचर से पूछा और किस किस से कि साइंटिफिक हाँ, प्रूफ नहीं। हाँ जी, मुझे नहीं मिला। तो साइंटिफिक प्रूफ तो हमने कभी तलाश ही नहीं किया ना। हमें क्या जरूरत है साइंटिफिक प्रूफ तलाश करने की। हम जब जिस जैसे चीज को मुझसे तलाश ही नहीं कर रहे हैं तो वो कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हमने तलाश ही नहीं किया और ना हमें उसमें दिलचस्पी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर साइंटिफिक कोई चीज साइंटिफिकली प्रूव होगी तो तभी सही होगी? बाज़ औक़ात मेरे दिमाग में ऐसे ख़्यालात आते हैं कि खुदा ना ख़ास्ता अगर ऐसा वक़्त मैं सिर्फ़ नमाज़ें पढ़ता रह गया और जब मैं मर गया तो फिर कभी ज़िंदा ही ना हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे बंदे वो बस टेंशन। जैसे हम अरे भाई टेंशन ही नहीं फिर तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। मुफ्ती साहब मैं आपके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ। हम्म। मैंने पहले भी कई बार आपकी ना स्ट्रीम जॉइन करने की कोशिश की लेकिन मुझे हमेशा रिमूव कर दिया जाता था। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ होगा, वरना आज भी किया जाता। अगर हमेशा हजरत रिमूव किया जाता तो आज भी किया जाता। हजरत आज अगर मैं ना सही नाम रख के आते तो आज भी हो जाते। मुस्लिमों के टाइम पे नहीं आते ना। दिक्कत हाँ, ये है। मुफ्ती साहब मेरा सवाल था आपसे। जी हेलो। जी जी, बोले बोले। मैंने मुफ्ती साहब काफ़ी देर से ना इसके ऊपर रिसर्च की, यानी कि साइंटिफिक प्रूफ ऑफ गॉड के ऊपर, हम्म। और काफ़ी सर्च करता रहा। मैंने अपने असातिज़ा कराम से भी सवाल किया, जो मेरे कॉलेज के थे, जो मेरे स्कूल के थे, जो मेरे फिज़िक्स टीचर थे, जो मेरे बायो हम्म। के टीचर थे, मैंने सवाल हम्म। किए। मैंने रिसर्च की प्रॉपर, आपकी वीडियोज़ देखी, कई लोगों की मैंने वीडियोज़ देखी। मुझे एंड पे यही नतीजा मिला कि हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यानी कि अगर मैं खुदा को मानता हूँ, ये मेरा बिलीव है। अगर एथिस्ट एक नहीं मानता खुदा को तो उसका भी बिलीव है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। हम्म। यानी पहले मैं समझता था शायद हमारे पास नहीं है तो वो लोग एब्सोल्यूट उनके पास रियलिटी है। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, उनके पास भी नहीं है। हम्म। तो क्या मुफ्ती साहब आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि जो आप बता सकें कि ये एब्सोल्यूट रियलिटी है, यानी यही एब्सोल्यूट ये खुदा को साबित करता है? आपने अभी कहा कि आपने अपने फिजिक्स के टीचर से पूछा और किस किस से कि साइंटिफिक प्रूफ हाँ, नहीं। हाँ जी, मुझे नहीं मिला। तो साइंटिफिक प्रूफ तो हमने कभी तलाश ही नहीं किया ना। हमें क्या जरूरत है साइंटिफिक प्रूफ तलाश करने की। हम जब जिस जैसे चीज को मुफ्ती साहब तलाश ही नहीं कर रहे हैं तो वो कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हमने तलाश ही नहीं किया और ना हमें उसमें दिलचस्पी है। अच्छा। आपको क्या लगता है कि अगर साइंटिफिक कोई चीज साइंटिफिकली प्रूव होगी तो तभी सही होगी? नहीं, मतलब कि फिर ऐसे काफ़ी परेशानी सी रहती है ना। कोई परेशानी नहीं होती। हमें तो आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, चूंकि देखिए ना मुफ्ती साहब, मैं मैं अगर बता रहा सारी हूँ, ज़िंदगी चूंकि साइंस का जो स्कोप है वो तो ये फिजिकल जी, वर्ल्ड है ना। तो इस जी, साइंस जी। के स्कोप में जहां ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, हम तो खुदा को फिजिकल वर्ल्ड में मानते ही नहीं। तो फिर खुदा पर लॉज ऑफ फिजिक्स कैसे अप्लाई होंगे, या साइंस कैसे अप्लाई होगी? साइंस जिस फिर चीज पर मुफ्ती बिलीव करती साहब है उसका कम से कम महसूस होना जरूरी है। तो जो खुदा जिसको हम महसूस नहीं कर सकते अपनी आंखों से, अपनी जबान से, अपने हाथों से, अपने कानों से, तो हम उसको साइंस से कैसे साबित करेंगे? मुफ्ती साहब, जब मैं ये बातें सोचता हूँ ना फिर और भी कई सारे सवाल आते हैं। हम्म। यानी कि फिर इससे जैसे एवोल्यूशन के बारे में सवाल आ जाता है, फिर मेरी अपनी मोरालिटी के बारे में सवाल आ जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं ये 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, ठीक है? हम्म। पहले तो मैं यानी कि सिर्फ़ अपने बिलीव के साथ पढ़ता हूँ कि मुझे मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला है, मैं मरने के बाद मुझसे हिसाब लिया जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात मेरे दिमाग में ऐसे ख़्यालात आते हैं कि खुदा ना ख़ास्ता अगर ऐसा वक़्त मैं सिर्फ़ नमाज़ें पढ़ता रह गया और जब मैं मर गया तो फिर कभी ज़िंदा ही ना हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे बंदे वो बस टेंशन। जैसे हम अरे भाई टेंशन ही नहीं फिर तो। अगर जिंदा नहीं हुए तो नो नो गेन नो लॉस। ना कोई गेन हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि आप जब जिंदा ही नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। प्रॉब्लम तो उस वक्त होगी जब जिंदा हो गए। जी, जी। प्रॉब्लम उसे होगी जो जिंदा हो गया। जो जिंदा ही ना हुआ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यानी मतलब कि ये मुफ्ती साहब फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं मेरे पास मेरी फिर आज़ादी तो नहीं है ना, यानी कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टाइम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के लाज़ के मुताबिक गुज़ार रहा हूँ, कोई चीज़ इससे बाहर नहीं मैं कर रहा, ठीक है ना? हम्म। तो अगर मैं फिर मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरा ये बिलीव है कि मेरा खुदा है जिसने मुझसे सवाल-जवाब करने हैं बेशक। लेकिन अगर वो ना हो तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी यहाँ ज़ाया कर दी ना, कि मैं यानी कि सारी ज़िंदगी मैंने सिर्फ़ इस्लामिक लॉज़ के मुताबिक ही गुज़ार दी। हम्म। ये आपका सवाल बिल्कुल अलग हो गया नौइयत का, यानी पहले तो खुदा के वजूद पे था, अब इस्लाम के ऊपर है। जी, जी, यानी आप ये ये बताएं कि अगर आप ये बताइए, चलिए मैं इसी पर आ जाता हूँ, आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगा।
इस्लामिक जी। लॉ पे अमल करने की नतीजे में अगर आपकी जिंदगी इस्लामी कानून पर, इस्लामी शरीयत पर चल रही है, तो क्या आपने अपने अंदर बुराई देखी या अच्छाई देखी? अच्छाई देखिए। अच्छा, तो अच्छाई पर चलने में कोई मसला? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम किधर है? परेशानी किस बात की है? जब कोई मसला ही नहीं है, तो परेशानी किस जी, बात जी। की? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, तो ये मैंने यानी कि कई मैंने एक 1 या 2 साल मैंने तकरीबन ट्रेडिंग में गुज़ारा है, ठीक है मुफ्ती साहब? हुँ, और हुँ, उसमें कलर ट्रेडिंग भी हमने की है, स्पॉट ट्रेडिंग भी की है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी की है। अब जो हुँ, इस्लाम मैंने काफ़ी मुफ्ती कराम से भी बात की, तो उनके मुताबिक जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है या फिर जो कलर ट्रेडिंग है, ये हुँ, इस्लाम में हराम है। हुँ। जबकि मुझे कलर ट्रेडिंग में या फ्यूचर ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है और स्पॉट ट्रेडिंग से तो बहुत अच्छा भाई, फ़ायदा हुआ है। हेलो, लेकिन हेलो, मुझे ये जी, एक अलग मसला है। मैं आपकी मोरालिटी की बात कर रहा हूँ कि मुफ्ती क्या साहब ये मैं जी, जी। शरीयत पर चलने की वजह से आपकी मोरालिटी बेहतर हुई है या बदतर हुई है? यानी आपके अंदर बीमारी आई है, खराबियाँ आई हैं, ईविल आया है, या आप अपने आप को बेहतर समझते हैं कि नहीं मॉरली आप बेहतर हैं? अब आपने फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह-वगैरह की मिसाल दी। मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको अगर इससे नफ़ा हुआ, लेकिन आपको फ़िक्र ये है कि क्या ये हलाल है या हराम है? तो ये भी तो एक जी, मोरालिटी की दलील है ना, आपके हाँ मॉरल जी, हाँ होने की जी। दलील है ना। अगर आप मॉरल जी, ना होते, एक अच्छे इंसान ना होते, तो ये सवाल ज़हन में आता? आप कहते हैं, "अरे! ऐसी की तैसी, हलाल है कि हराम है, मुझे पैसे से मतलब।" जी, जी। तो शरीयत ने आपकी ज़िंदगी को इस तरीके से उस पर चलने की वजह से आपकी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि जो घर में पैसे आ रहे हैं, आप उसके ताल्लुक से मुतफ़क्किर हैं कि ये हलाल है जी, या हराम है। तो यू आर मोरली स्ट्रॉन्गर। जब आप मोरली बेहतर हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और शरीयत पर चलने की वजह से हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लूँ कि मरने के बाद आँख ही नहीं खुलने की, तो कम से कम ये तो हुआ ना कि आप दुनिया में खराब ज़िंदगी गुज़ार कर नहीं गए। एक एहतियात वाली ज़िंदगी गुज़ार कर गए, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुज़ार कर गए। जी, जी। आपने अच्छा शराब पीकर जी, आपने शराब के नशे में आकर अपने घर की औरतों को तो नहीं छेड़ा? जब जाते हुए कम से नहीं, कम ये बात तो रहेगी। एक एथिस्ट जी, अगर जी। शराब के नशे में अपने घर की औरतों को छेड़ दे, तो कौन-सा उसके जी, ऊपर मॉरल रिस्ट्रिक्शन है? कोई मॉरल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लीगल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। हो सकता है कि उसकी घर की औरतें उसको जेल में भिजवा दें कि ये आके हमें हरास करता है। लेकिन मॉरली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी। अच्छा तो मुफ्ती दीन साहब पर फिर चलने का ये फ़ायदा तो हो मैं गया ना। जी, जी, फ़ायदा तो हुआ है। लेकिन मुफ्ती साहब जब मैं अक्सर नमाज़ पढ़ता हूँ ना, तो जब मैंने इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च शुरू नहीं की थी, तो पहले मैं यानी कि जब दुआ माँगता था, तो मेरी 4 से 5 मिनट की मेरी आराम सुकून से दुआ होती थी। क्योंकि कभी मुझे पता ही नहीं था, मेरे दिमाग में ये ख़्याल ही नहीं आया था कि मेरा कोई खुदा भी नहीं हो सकता। मैं इस तरह के कभी मेरे दिमाग में सवाल नहीं आया था। जब से मैंने इन चीज़ों में सर्च की, तो मुझे पता चला कि ऐसा-ऐसा भी होता है। फिर वो एक दिन वो जो अवास इकबाल है, खंजीर, हुँ, उसकी मैंने एक वीडियो देख ली, ठीक है, दुआ के मुतालिक। हुँ, मेरे दिमाग में इतने सवाल पैदा हुए, अब मैं जब दुआ माँगता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी दुआ कबूल हो रही है, नहीं हो रही, मुझे मुझे कैसे पता कि हो रही है, नहीं हो रही? अगर मुझे कोई चीज़ मिल रही है, तो इसका क्या सबूत है कि ये चीज़ मुझे दुआ से मिल रही है? क्योंकि एक हिंदू भी दुआ करता है और एक क्रिश्चियन भी दुआ करता है। तो अगर उन्हें भी मिल रही है, तो क्या खुदा सबकी दुआएँ सुनता है और क्या खुदा सबकी बद्दुआएँ सुनता है? तो इस हुँ। तरह से ना काफ़ी मेरे ज़हन में सवाल आते हैं। फिर वो यानी मैं खुद में ही उलझ जाता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, क्या सोचूँ? मतलब किस चीज़ पे मैं यकीन करूँ? हुँ। आप चूँकि आपने क्या बोला उसके लिए? उवैस इकबाल के लिए? खंज़ीर। अच्छा, वो आपने बोला, मैंने नहीं बोला। ठीक है। हाँ आप इस तरह के लोगों की जब वीडियो देखेंगे, तो खिंज़िरी जी, असरात तो बहरहाल दिमाग में आएँगे ही आएँगे। जी, जी। तो आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई खिंज़ीरी असरात वाली वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप देखें जी, कि दुआ कबूल होती है या नहीं होती, ये आपको कैसे पता चले? हाँ जी। हम असल में ये समझते हैं कि दुआ के कबूल होने का मतलब ये है कि जो चीज़ हम माँग रहे हैं, वो हमें मिल जी, जाए। जी। हाँ जी। यही है ना? हालाँकि दुआ हाँ की जी। कबूलियत का ये स्टैंडर्ड है ही नहीं। दुआ की कबूलियत का स्टैंडर्ड ये है, दुआ दुआ कहते हैं हमारे यहाँ इबादत को, यानी दुआ भी इबादत है। दुआ सिर्फ़ हाँ, माँगने का नाम नहीं है। दुआ जी, दुआ जी। ही इबादत है। अद्दुआउ मुख़्ख़ुल इबादा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इबादत जी, का जो मग़ज़ है, जो जिस्ट है, वो क्या है? दुआ है। अच्छा, जब आप जी, इबादत करते हैं तो क्या होता है?
मुझे तो सुकून ही मिलता है दुआ इबादत करने से। तो एक अलग बात है, वो तो दुनिया के एतबार से होगी। आखिरत के एतबार से क्या होता है? सवाब मिलता है। जी, जी। तो अगर एक आदमी ने मसलन दुआ मांगी कि जी। ए अल्लाह मेरी अच्छी जगह शादी करा दे, ठीक है, फला खातून जी। से शादी करा दे। अब आप दुआ मांग रहे हैं और उस खातून से जी। आपकी शादी नहीं हुई, तो आप ये कहें कि जी, यार जी। मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं हुई। लेकिन ये भी तो हो जी। सकता था ना कि वो खातून किसी अच्छे आदमी से शादी की दुआ कर रही हो और आप अच्छे आदमी ना हो, हाँ जी। उसकी दुआ कबूल हुई कि आपसे शादी नहीं हुई। अब आपकी दुआ का क्या बना? आपको अल्लाह ताला ने उसकी जगह जो आपके सूटेबल है वो औरत दे दी, या जी, अगर जी। शादी ही मुकद्दर में नहीं है तो आपको सवाब दे दिया। दुआ तो हर हाल में जी। कबूल होगी, या तो सवाब की शक्ल में होगी, या जो आपके सूटेबल चीज है वो मिलेगी, या ये कि आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। जी। तो अलग अलग उसके अलग अलग हैं ऑप्शन। सो निजाम कायनात जिस तरीके से चल रहा है, आपकी दुआ उस वक्त काबिल कबूल होगी या अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगी कि कायनात का निजाम दरहम बरहम ना हो। चूंकि आपकी दुआ इंडिविजुअल है, कायनात का निजाम अल्लाह ताला को उस वक्त तक चलाना है जब तक कि कायनात को बाकी रखना है। आपकी दुआ की वजह से कायनात का निजाम दरहम बरहम नहीं होगा। जी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक उसकी यानी अवैस इकबाल की जो मैंने वीडियो देखी थी ना, उसकी में एक उसने सवाल किया था, तो उसके रिलेटेड काफ़ी सवाल, उसने ये सवाल किया था कि मैं दुआ को तब मानूँगा अगर किसी शुगर के मरीज़ की कटी हुई टाँग दोबारा उग जाए। तो मुफ्ती हाँ, साहब क्या इस्लाम अगर में अगर ऐसा ऐसा हो हो, सकता है? अगर ऐसा हो कि शुगर जी, के जी। का मरीज उसकी टांग कट गई और उसने दुआ मांगी और टांग उगकर दोबारा आ गई, तो जी, कायनात जी। का जो निजाम है वो दरहम बरहम हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कैसे मुझे आप समझाइए इस ज़रा? तरीके से, वो इस तरीके से कि भाई जी, जिसकी भी जी। टांग कट रही है, सारे जी, दुआ जी। मांग लें, सबकी टांग उग जाए। हाँ जी। ठीक, तो अगर टांगे इस तरह उगने लगे, ऑर्गन्स इस तरह उगने लगे, तो हमें जो कॉज एंड इफेक्ट के निजाम में अल्लाह ताला ने बांधा है, तो हम कॉज एंड इफेक्ट के निजाम से तो अब आजाद हो गए। फिर हमारी टांग ही का क्या कमाल है? हर चीज इसी तरीके से हो जानी चाहिए कि हम दुआ मांगे खट से सोने का पहाड़ मौजूद, हम दुआ मांगे पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम ठीक, हम दुआ मांगे हुर्मुज एकदम खुल गया, हम दुआ मांगे और इसराइल एकदम खत्म। फिर तो हर चीज में ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो कायनात का निजाम तो धर्म भरम हो जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट पे तो चलने का नहीं आपकी दुआ के चक्कर में। और हजरत जी। मुर्तद तो ये भी दुआ मांगते हैं कि हम तुरंत ही मर जाएं। हाँ, ये भी है। तो कायनात का निजाम दरहम बरहम नहीं होगा किसी की दुआ की वजह से। अगर ऐसा होने जी। लगे तो फिर दुनिया में कोई भी आदमी काफिर नहीं होगा, फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, फिर इंसान ही का क्या काम है? सब फरिश्ते ही थे। अगर वही होना था जो फरिश्ते चाहते, तो फिर ईवल भी ना होता, कुछ भी ना होता। तो देखें, अगर आपने एक मफरूजा मान लिया, एक हाइपोथेसिस मान ली किसी की, बल्कि हाइपोथेसिस भी नहीं है, दिमाग की उपज है, अगर वो मान ली, तो फिर बात जी, कहां जी। तक जाएगी? अच्छा मुफ्ती साहब मैं आपको क्या शुगर पेशेंट की टांग से शुरू होकर आबनाए हुर्मुज से लेकर इजराइल तक चली गई। जी, जी। बस अब दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ेंगे रैशनल भाई। मेरा चलिए इसलिए आज इसका के लिए आता है। अगली मरतबा बस आइएगा इंशाअल्लाह, अगली जल्दी मतलब जल्दी आइए कर और रहे थोड़ा हैं क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हैं।